प्रिय बच्चों, हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के अंतर्गत भ्रमर गीत का अध्ययन कर रहे हैं। अगला पद है उधव जोग जोग हम नाय। यहाँ 2 बार जोग शब्द का प्रयोग है और इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया। जब 2 शब्द एक साथ आते हैं और उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक वैसे ही जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि। अब यहाँ पहले जोग का अर्थ योग है, अर्थात इसमें योग के 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जो साधक आध्यात्मिक स्तर पर 6 चक्रों को भेदते हुए कुंडलिनी जागरण करता है और अंततः समाधिस्थ हो जाता है, उसको योग कहते हैं। यह अत्यंत कष्ट साध्य प्रक्रिया होती है। अपने शरीर के भीतर स्थित परमानंद को सहस्रार चक्र में प्राप्त करना होता है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग योग के योग्य नहीं हैं। दूसरे योग का अर्थ योग्य है, योग और योग्य। हम लोग योग विद्या को ग्रहण करने के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराएं। स्त्री का एक पर्यायवाची शब्द अबला होता। अबला, अ माने नहीं, बल माने बल शक्ति, जिसके पास शक्ति न हो बल न हो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम लोग तो अबला हैं, निर्बल हैं और यह तत्व ज्ञान हम लोग कहाँ जानते हैं, अर्थात नहीं जानते हैं। फिर हम लोग कैसे ध्यान धारण करें, ध्यान धारणा की बातें कैसे करें, हमारे बस की नहीं है। तेई मूदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माय। हे उद्धव, तुम उन्हीं आँखों को बंद करने के लिए, मूदने के लिए कह रहे हो जिन आँखों में हरि की मूर्ति उपस्थित है, जिन आँखों के भीतर हमारे ब्रज बिहारी श्री कृष्ण हैं, उनको हम लोग कैसे अपनी आँखों से हटा सकते। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाई। ऐ भ्रमर मधुकर, ऐसी कपटपूर्ण कहानी हमसे सुनी नहीं जा रही। तुम छली हो, प्रपंची हो, कपटी हो। यह निर्गुण ब्रह्म, यह योग, ये सब छल की बातें हैं, हमसे नहीं सुनी जाती। श्रवण चीर सिर जटा बधाओ, ये दुख कौन समाए। तुम कानों को चीर कर कुंडल पहनाना चाहते हो, सिर पर जटा बांधने के लिए कहते हो। एक तरह से सूरदास जी की तरह, तुलसीदास जी की तरह सूरदास जी पर भी नाथ पंथ का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा। ये दुख कौन समाए, यह दुख कौन अपने भीतर समाहित कर सकता है, अर्थात ये किसी के बस की बात नहीं है। इतना तपोमय जीवन जिए, यह स्त्रियों के बस की बात नहीं। चंदन तज अंग भस्म बताओ, तुम कह रहे हो कि चंदन का त्याग कर दो, शीतल चंदन लगाने की आवश्यकता नहीं, उसके स्थान पर भस्म लगाओ। विरह अनल अतिदाही, विरह अनल, इसमें रूपक अलंकार है। विरह उपमेय है, अनल उपमान है। उपमेय पर उपमान का आरोप है कि विरह रूपी आग में अत्यधिक जलते रहने के लिए, जैसे हम लोग विरह की आग में जल रहे हैं वैसे ही जल रहे हैं,
और तुम ऊपर से कहते हो कि चंदन, अब वहाँ शीतलता की आवश्यकता है, अब तुम कह रहे हो कि नहीं भस्म शरीर में लगाओ, जो कि अनुचित है। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमान। योगी लोग जिसको पाने के लिए गली दर गली भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, स्वयं को भूल गए हैं, जबकि वह अपने ही भीतर, सो तो है अपमान, अपने ही भीतर वह उपस्थित है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और तुम कह रहे हो कि नहीं जोगी भेष धारण कर लो, कान चिरा लो, भस्म रमा लो। सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन, ज्यों घट तय परेशानी। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम कृष्ण कन्हैया हम गोपियों से न्यारी नहीं है, अलग नहीं है। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी वो हमसे अलग नहीं है। गोपियां उद्धव से यह कह रही हैं, जिस प्रकार घड़े से उसकी परछाई को दूर नहीं किया जा सकता, उसकी छाया को दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण हमारी छाया हैं, प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहते हैं। और छूटने का, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न नहीं उठता। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर गति लूटत। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे अली, अली भ्रमर को कहते हैं, तुम तो पराग रस लूटने आए हो, लेकिन तुम ही बताओ हे भ्रमर कि बचपन का प्रेम कैसे छूटे। यह बचपन से किया गया प्रेम है, यह किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकता। कहा कहूँ ब्रजनाथ चरित्र, ब्रजनाथ लीला स्वरूप पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र को, चरित्र का बखान हम सब कहाँ तक करें, अर्थात वह अवर्णनीय है। वे तो अंतर्गति को लूट लेते, हृदय को लूट लेते। उनका नाम ही हरि इसलिए है कि जो हरण कर लेते हैं, दिल दिमाग सभी चीज़ों का हरण कर लेते हैं। तो फिर उनके चरित्र का वर्णन तो अत्यंत जटिल है। बचपन का प्रेम है, यह हम लोगों से कभी छूट नहीं सकता। वह चितवन, वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन, उनका वह देखने का, तिरछे ढंग से देखने का तरीका, उनकी मनोहर चाल, वह मंद मंद मुस्कराना और मधुर ध्वनि में गाना, यह सब अविस्मरणीय है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद, वह बनते आवन, और हमारे नंद के नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, उनका नटवर वेश धारण करना, नाटकीय वेश धारण करना और निरंतर हम लोगों का मनोविनोद करना, मनोरंजन करना, वन से शाम के समय उनका वापस लौटना, यह सब कुछ भुलाया नहीं जा सकता। चरण कमल की सौंह करती, चरण कमल रूपक अलंकार, चरण उपमेय है, कमल उपमान है, उपमेय पर उपमान का आरोप। चरण रूपी कमलों की, कमल की हम सौगंध करती हैं, सौंह करती हूँ। हम लोग लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की सौगंध खाती हैं कि यह संदेश मोहि विष सम लागत। यह संदेश निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करो। यह संदेश यदि कृष्ण ने आपको दिया है तो यह संदेश हम लोगों को जहर के समान, विष के समान अनुभव हो रहा है, लग रहा है।
सूरदास पल मोहिन विसरति मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि एक पल के लिए भी, सोते समय हुए भी और जागते समय भी, निद्रा में भी और जागृत अवस्था में भी, उनकी मोहनी मूर्ति हमारे आंखों के सामने से हटती नहीं। जागृत अवस्था में तो रहते ही हैं, स्वप्न अवस्था में, निद्रा अवस्था में भी वह निरंतर प्रत्येक पल हमारे साथ रहते हैं। एक क्षण के लिए भी वे हमसे विस्मृत नहीं होते हैं।